बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 10th मैथ साहिवाल बोर्ड का पेपर हल करेंगे। ये पेपर 2024 में आया था, सेकंड ग्रुप का पेपर है और जैसा कि आपको पता है कि हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन हल कर रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्वेश्चन 2, दूसरा क्वेश्चन 3 और तीसरा क्वेश्चन 4। अभी हमने शुरू में ये बात आपस में तहैया कर ली थी कि पहले हम क्वेश्चन 2 के सारे शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर जैसे जैसे मौका मिलेगा फिर क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 की तरफ हम आएंगे। तो पहले क्वेश्चन 2 का जो पहला पार्ट आया था साहिवाल बोर्ड में, वो एक डेफिनेशन थी रेसिप्रोकल इक्वेशन। टू चेंज एन इक्वेशन के किसी भी इक्वेशन को x से इंटू 1/x कर देंगे तो इट इज़ कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। यानी आप 1/x को x का रेसिप्रोकल कहेंगे। अगला क्वेश्चन है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। बेहद आसान सवाल है। इसमें आपने फैक्टराइजेशन करके इस रकम को हल करना है। 5x² इज़ इक्वल टू 15x। तो आपने 15x को उठा के इसकी तरफ ले जाना है, तो 5x² माइनस 15x और इसकी जगह पे क्या बच जाएगा 0। अब इन दोनों में कॉमन देखें, 5 1 5 5 3 15, इसका मतलब है 5 कॉमन है। x और x भी कॉमन है। 5x कॉमन, तो इधर 5 तो कॉमन निकल गया, ये तो नहीं लिखेंगे। एक x कॉमन लिया गया तो एक x बाकी बच जाएगा, माइनस 5 3 15, एक x था वो कॉमन निकल गया, सिर्फ 3 लिखेंगे, इज़ इक्वल टू 0। अब दो रकमें बन गई। एक रकम है 5x इज़ इक्वल टू 0, एक रकम है x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। 5x इज़ इक्वल टू 0 में x की वैल्यू 0 आएगी और x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0 है, माइनस 3 तो जाके प्लस 3 हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आएगी। अगला क्वेश्चन बेहद आसान है लेकिन उसने इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया हुआ है। अब हम करते हैं तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि ये क्वेश्चन कोई इतना मुश्किल नहीं है। यानी वो कहता है कि कन्वर्ट 3x² माइनस 6x इज़ इक्वल टू x प्लस 20 को इंटू 2 लीनियर इक्वेशंस। 2 लीनियर इक्वेशन बनाएं इसकी। तो करते हैं सवाल। 3x² माइनस 6x इज़ इक्वल टू x प्लस 20 है। पहले इस रकम को उठा के सारी को उधर ले जाएं, प्लस x तो जाके माइनस x हो जाएगा, प्लस 20 तो जाके माइनस 20 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। अब 6x है और ये 1x है माइनस का, दोनों को अगर आप इकट्ठा कर लें तो माइनस 7x हो जाएगी, माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। अब आप देख लें 20 और 3 60, यानी कि आपने फैक्टर यूं बनाने हैं कि 60 भी आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, अगर उनको प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली रकम जो है माइनस 7 भी आनी चाहिए। देखें 3x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 20, माइनस 12 में से प्लस के 5 निकालें तो माइनस 7 आ जाएगा। ये तो शर्त पूरी हो गई। और 12 को माइनस 12 को प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 12 5 60, ये भी शर्त पूरी हो गई। अब इन दोनों पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। इसमें से अगर आप 3x कॉमन लेंगे बाकी x माइनस 4 बचेगा, उसमें से 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा। अब दो रकमें बन गई, एक x माइनस 4 जो है इज़ इक्वल टू 0 और दूसरी रकम 3x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। ये दोनों जो हैं वो लीनियर इक्वेशंस हैं। अगला सवाल तो बेहद आसान है। उसमें कहता है कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है किसका, 9x² माइनस 30x प्लस 25 इज़ इक्वल टू 0। जब भी आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है उसमें आपको पता होना चाहिए जो x² वाली रकम है उसको a के तौर पर गिना जाता है, x वाली रकम को b के तौर पर गिना जाता है, और जो x से फ्री रकम है यानी जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसको c के तौर पर गिना जाता है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b² माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट b की जगह पर ज़ाहिर है उसकी रकम है माइनस 30 का स्केयर माइनस 4ac, a की रकम और c की रकम। माइनस 30 का स्केयर लेंगे तो प्लस का 900 आ जाएगा। इन दोनों इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, 4 9 और 25 को, तो तब भी 900 आएगा। ये कटिंग हो जाएगी इनकी तो जवाब 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि प्रूव करें x की 3 माइनस वाई की 3 इज़ इक्वल टू x माइनस वाई इंटू x माइनस ओमेगा वाई इंटू x माइनस ओमेगा स्केयर वाई। आप यूँ समझ लें कि इस रकम में जो ओमेगा है
मेगा है या मेगा स्केयर है, इसको आपने ख़त्म करना है, बाकी सवाल हल हो जाएगा। इस रकम को हल करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको ऐसे ही चलाते जाना है। देखें, आप देख रहे होंगे मैंने ऐसे ही इसको आखिर तक लिखा हुआ है। हमारा मसला सिर्फ ओमेगा से है, हमने उसे ख़त्म करना है। तो x को x से मल्टीप्लाई करें, x की 2 हो जाएगी। x को ओमेगा स्केयर y से करेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई ओमेगा स्केयर। इसी तरह ओमेगा y को x से करेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई, देखें ना, एक्स वाई ओमेगा, और फिर इसको इससे करेंगे तो ये y और y स्केयर हो जाएगा। ये ओमेगा है, ये ओमेगा 2 है, ओमेगा 3 हो जाएगी। x माइनस वाई, एक्स की 2, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, एक्स वाई कॉमन आ जाएगा। देखें माइनस एक्स वाई कॉमन, बाकी बार माइनस कॉमन लिया ना तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, मेगा स्केयर प्लस मेगा और प्लस वाई स्केयर। मेगा 3 की वैल्यू 1 होती है, वो पुट कर दी इधर। अब एक्स माइनस वाई एक्स स्केयर, देखें ना माइनस एक्स वाई और मेगा स्केयर और प्लस मेगा दोनों की जो मिलाकर वैल्यू होती है वो -1 होती है, वो इसकी जगह लिख दी। प्लस वाई स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्केयर ही आएगा। अब फाइनल एक्स माइनस वाई एक्स स्केयर, ये माइनस अंदर बाहर भी माइनस, दोनों मिल के प्लस हो जाएंगे, एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। आगे वो क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट है, बड़ी दफ़ा आया है। रकमें चेंज हो सकती हैं लेकिन क्वेश्चन जो है वो चेंज नहीं है। क्या कहता है कि 2 रूट्स दिए गए हैं, इन दोनों रूट्स को इस्तेमाल करें और एक इक्वेशन बनाएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये -1 है, ये -7 है, इनका सम। तो ज़रा जब इनको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों जो भी 2 रकमें दी होंगी उनको आपने सम करना है, उनका यानी उनको जमा करना है और उन दोनों को ज़रब करना है। -1 को सम किया, प्लस -7 -8 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो +7 आ गया। जनरल इक्वेशन जो होती है वो ये होती है, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी। वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की तो कोई वैल्यू नहीं है, इसी तरह माइनस एस की वैल्यू -8 है तो ये भी माइनस और वैल्यू भी माइनस, दोनों मिल के प्लस हो गए, 8x प्लस पी की वैल्यू 7। ये जवाब आ गया। अगला क्वेश्चन है फाइंड 4th प्रोपोर्शनल। आपने चौथा प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, रकम दी हुई है 5, 8 और 15। कहता है कि 4th प्रोपोर्शनल अगर हम लेट कर लेते हैं x तो ये रकम जो है सारी यूँ बन जाएगी 5:8 प्रोपोर्शनल टू 15:x। अब जाहिर है बाहर वाली रकम को बाहर वाली रकम के साथ ज़रब देते हैं। जब भी इस तरह रेशो वाला कोई सवाल आता है ना तो बाहर वाली रकम को बाहर वाली रकम के साथ, यानी कि उसे एक्सट्रीम कहते हैं और अंदर वाली रकम को मीन्स कहते हैं। तो 5 को x से मल्टीप्लाई किया, x मल्टीप्लाई बाय 5, और 8 को 15 से किया, 8 मल्टीप्लाई बाय 15। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो ये x इधर 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इनकी कटिंग करेंगे तो आपके पास जवाब 24 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यानी पार्ट नंबर 8 जो है वो दिया हुआ है, इफ़ W प्रोपोर्शनैलिटी साइन 1/z, कहता है k की वैल्यू फाइंड करें, फाइंड k। ये आपके पास रकम दी गई है और इस रकम की वैल्यूज़ भी दी गई हैं। W की वैल्यू 5 है, z की वैल्यू 7 है। तो पहले तो इसको हल करें। W इक्वल टू यानी प्रोपोर्शनैलिटी साइन, ये जो साइन है इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन बोलते हैं, इसकी जगह इक्वल लगा दें। जब इक्वल लगाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इस्तेमाल होता है, 1 की जगह k आ जाए, k/z। अब W की वैल्यू लिखें, 5 है, k की वैल्यू फाइंड करनी, उसी तरह ओवर z है यानी z, तो z की वैल्यू 7 है, वो लिखें। क्रॉस प्रोडक्ट करें, 5 को 7 से 35, ये k की वैल्यू होगी। अगला क्वेश्चन है 3 × 4x - 5y = 2x - 7y। कहता है इस सारी रकम को x रेशो y की शक्ल में लिखें। तो पहले इसको हल करें। 3 को 4x से मल्टीप्लाई करें, 3 4 क्या हो जाएगा, 3 4 12x, और 3 को 5 से करें, 3 5 15y = 2x - 7y। सारी रकम को इसमें देखें ना, x वाली एक साइड पे ले जाएं, 2x उधर जाके -2x हो जाएगा, इधर -7y है, -15y इधर आके +15y हो जाएगा, इधर बनेगा 10x, उधर बनेगा 8y। तो ज़ाहिर है हमें x y एक साइड पे चाहिए, y इसके बटे में ले जाएं, x बटा y आ जाएगा, तो 8 के बटे में 10 ले आएँ, कटिंग कर लें, 2 4 8 2 5 10। आपके पास जवाब आ जाएगा
एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू 4/5 और इसको रेशो की शक्ल देंगे एक्स ओवर वाई, एक्स बटा वाई की रेशो जो होती है रेशो की शक्ल वो एक्स रेशो वाई होती है। 4/5 की रेशो की शक्ल 4/5 होती है। यही आपका आंसर है। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अगले बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।